पूर्णियापुर प्रखंड के भटगामा गांव में वार्ड सचिव के चयन के दरमियान स्थानीय लोगों ने सरकारी कर्मचारी दीपा कुमारी एवं राजीव कुमार के साथ न केवल अभद्र व्यवहार किया बल्कि धक्का मुक्की गाली गलौज करने के साथ साथ दीपा कुमारी के मोबाइल को भी पटक कर फोड़ दिया और इस महिला कर्मचारी के साथ भी धक्का मुक्की करने के साथ साथ उनकी स्कूटी की चाबी छीन ली गई। स्थानीय मुखिया, सरपंच एवं सामाजिक लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु उसके बावजूद उग्र लोग समझने को तैयार नहीं थे और सरकारी दस्तावेज को भी इस दरमियान फाड़ दिया गया। इस मामले को लेकर राजीव कुमार एवं दीपा कुमारी ने कार्रवाई के लिए मुफस्सिल थाना में लिखित शिकायत कर दी है, जिसमें मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद अख्तर आलम, मोहम्मद सदीक, मोहम्मद जफर को आरोपी बनाया गया है। इस दरमियान दीपा कुमारी ने बताया कि वार्ड सचिव के चुनाव के दरमियान कुछ लोग अपने वोटर्स को बुलाने की जिद पर अड़े हुए थे और काफी देर होने के बाद जब चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो कुछ लोग हंगामे पर उतर आए और उन लोगों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। सर 4 तारीख को एक चिट्ठी निर्गत की यहाँ पे ज्ञापन संख्या 1 दिनांक 4/1 के मतलब निर्देश दिया गया कि वार्ड सचिव, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन सचिव का गठन करना है। तो उसमें हम लोग में 2 आदमी को नियुक्त किया गया, मतलब सभी पंचायत में कचहरी सचिव और कार्यपालक सहायक को नियुक्त किया गया। तो उसी के लिए हम लोग गठन करने गए थे 6 वार्ड में 10 को गठन करने गए। तो पहले वहाँ जैसे ही पहुँचे वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र में वहाँ पे सदस्य जो थे वो नहीं थे, सदस्य तो पहले मौजूद नहीं थे। हम थे, कचहरी सचिव थे मेरे और मुखिया जी, 3 आदमी हम लोग वहाँ पहुँचे वार्ड आंगनबाड़ी केंद्र में। वहाँ पहुँचने के बाद सदस्य मौजूद नहीं थे। उसके बाद फिर उन लोग का बहुत सारा पब्लिक जमा हो गया, लगभग 300-400 पब्लिक जमा हो गया वहाँ पे। तो हम यहाँ पे सर को फ़ोन किए कि सर सदस्य मौजूद नहीं है तो इसके बाद भी गठन हो सकता है। तो सर बोले कि नहीं, गठन नहीं हो सकता है, आप लोग वहाँ से निकल जाइए। तो हम लोग निकल गए। निकल ही रहे थे कि मतलब एक उस टाइम पे घेर लिए हम लोग को, नहीं आप लोग कैसे जा सकते हैं यहाँ से, आप लोग ब्लॉक के पदाधिकारी, सुपरवाइजर, ऑब्जर्वर बन के आए हैं, आप लोग स्थगित करके जाइए। तो हम लोग बोले ये हम लोग का हाथ में नहीं है स्थगित करना। तो वो लोग बोले नहीं, स्थगित करके जाइए या आप लोग चुनाव करवा के जाइए। तो उस टाइम पे बोले नहीं, फिर ऑप्शन दिया स्थगित नहीं करवाना, चुनाव करके ही जाना। तो उस टाइम पे याद आया कि नहीं, इसके ना पत्नी वार्ड सदस्य है, ना कि पति है। तो हम बोले उसकी वाइफ वार्ड सदस्य है, उनको आप लेके आइए। उनको जब ले आओ तो वो लोग गए उनको लेने के लिए। वो लोग तब वार्ड सदस्य भी उनके साथ आए, जो उनके सदस्य पति थे वो भी आए। आने के बाद तब 6 कैंडिडेट कुल खड़े हुए उसमें वार्ड सचिव के चुनाव में, जिसमें से एक मोहम्मद इम्तियाज का ठीक से नाम याद है, बाकी 5 का नहीं याद आ रहा है। तो उनके फेवर में हम लोग बोले कि अच्छा इनके फेवर में कौन कौन है, आप लोग एक साइड हो जाइए। तो उनके फेवर में कुल 43 वोट आए। फिर दूसरे के फेवर में जो पुराने सचिव थे, मुझे हसीबुर रहमान थे, पुराने सचिव थे, उनके फेवर में 5 वोट आए। फिर तीसरे कैंडिडेट के फेवर में 28 वोट आए और चौथे फेवर में 46 वोट आ गए। तो पहले जो 43 वोट आए थे वो 46 वाले पे क्लेम कर रहे, नहीं हम लोग को बोलने लगे कि नहीं मेरा और आदमी गए हैं नमाज पढ़ने के लिए, उन लोग को आने दीजिए, फिर से वोटिंग होगा। मतलब ये सब हाथापाई पे आ गए। मेरे हाथ में प्रोसीडिंग का रजिस्टर था, राजीव जी कचहरी सचिव के हाथ में मोबाइल था, वो छीन लिए, उनके हाथ से छीन लिए सारा, मेरे हाथ से प्रोसीडिंग छीन लिए, उनका हाथ से मोबाइल छीनने लगे कि नहीं, वो बोले हम वीडियो बनाएंगे आप लोग, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो बोले नहीं वीडियो नहीं बनाने देंगे। उनके साथ तो हाथापाई भी पे उतारू हो गए थे। और हम साइड होने लगे तो उसमें मेरे हाथ से फ़ोन ले लिए, मेरा ये पीछे से जैकेट पकड़ के खींच लिए, पैकेट में बटन था वो फाड़ दिए हैं। ये सारे लोग मिलकर करने लगे। हाँ, ये बहुत सारा, मतलब जेंट्स था, लेडीज एक भी नहीं थी, जेंट्स थे सारे। और वहाँ प्रतिनिधि मौजूद थे? हाँ, प्रतिनिधि, मुखिया और सदस्य पति दोनों थे। लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया इसका? नहीं, अभी तक तो कोई एक्शन ना, उन लोगों ने लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की? समझाने की कोशिश की है लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, मुखिया की बात भी कोई मान नहीं रहा? पंचायत होगा करियात का मामला। मुखिया की भी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं? मुखिया जी को अलग घेरे, हमको अलग घेरे, कचहरी सचिव राजीव जी को अलग घेरे। तो वीडियो सर हमको कॉल किए, मेरे फ़ोन तो उन्हीं के पास था, मेरा फ़ोन भी आप देख सकते तोड़ दिए हैं। देखिए ये स्क्रीन तोड़ दिए हैं, इधर मेरा कैमरा है ये तोड़ दिए हैं। क्या मांग करना चाहते हैं? आज आप उचित कार्रवाई हो,
अच्छे से हो। अच्छा, लिखित ताकि शिकायत आज आप लोगों ने की हाँ, है? लिखित तो कुछ दिए, मुखिया जी भी अपनी तरफ से दिए, हम भी अपनी किनको तरफ से। किनको दिए हैं लिखित? हम प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, सरकार पालक पदाधिकारी को दिए। क्या आश्वासन मिला है उनके तरफ से? बोले उचित कार्रवाई होगा। इस संदर्भ में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी मिली है और जो लोग इसमें दोषी हैं उनको चिन्हित करके उनके नाम से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए रानीपत्रा थाना में लिखित शिकायत कराई गई है और बहुत जल्द वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। पंचायती राज पदाधिकारी ने इस दरमियान कहा कि कोरोना काल में इससे संबंधित चुनाव को रोकने का उन्हें कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ था, इसीलिए वे काम करवा रहे, किंतु जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के तत्काल चुनाव पर ब्रेक लगा दिया गया है, क्योंकि चुनाव में लोग भीड़ लगा रहे हैं। पंचायत भोगा करियात में वार्ड सभा के माध्यम से WIMC का गठन किया जाना था। उसके लिए हमारे 2 कर्मी प्रतिनियुक्त थे, जिसमें दीपा कुमारी पंचायत कार्यपालक सहायक महिला कर्मी है और ग्राम कचहरी सचिव राजीव कुमार। दोनों कर्मी के द्वारा पूर्णतः नियम संगत कार्य किया जा रहा था और WIMC गठन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस की प्रक्रिया को सबके सामने रखा गया था। प्रोसेस में यही है कि सर्वसम्मति से वार्ड सचिव का चयन किया जाना है। अगर सर्वसम्मति से नहीं हो पाता है, अगर एक से अधिक अभ्यर्थी उस पद के लिए हो जाते हैं तो उस स्थिति में हाथ खड़ा करके उसका चुनाव कर लेना है। इस दौरान जो है जब ये प्रक्रिया हुआ तो प्रक्रिया के दौरान जो है वहाँ के कुछ असामाजिक गतिविधि या सामाजिक मंशा कह सकते हैं या सामाजिक प्रवृत्ति के लोग जो है उस वार्ड सभा को प्रभावित किया है, कार्य में बाधा उत्पन्न किया है, हमारे महिला कर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया है। इवेंट की महिला कर्मी बोल रही है कि हमारे साथ जो है पीछे कपड़ा पकड़ के भी एक बार खींच लिया है, हमारा चाबी छीन लिया था, लेकिन ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद वो बता रही है कि चाबी जो है फिर वापस कर दी है। राजीव कुमार जो कचहरी सचिव, उसका भी कहना है कि नहीं, हम लोग के साथ धक्का मुक्की किया गया है। इसकी पुष्टि जो है मुखिया जी और सरपंच ग्राम पंचायत भोगा करियात इनके द्वारा भी किया गया है। जो वहाँ के वार्ड सदस्य है, वार्ड सदस्य के जो पति हैं, उनके द्वारा भी इसकी पुष्टि किया गया कि हाँ सर, वार्ड सभा के दौरान जो है इस तरह से निम्नलिखित लोगों के द्वारा यह गतिविधि किया गया है और हमारे कर्मी के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया है। तो कर्मी के द्वारा जो है एक लिखित आवेदन थाना अध्यक्ष के नाम से लिखा गया है, जिसपे मेरे द्वारा फॉरवर्ड करके उसको थाना भेजा जा रहा है ताकि प्राथमिकी दर्ज करते हुए और इसको विधि सम्मत कार्रवाई कर जो भी इसमें दोषी व्यक्ति है जिनका नाम उसमें अंकित है उस पर कार्रवाई किया जाए। कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष ने संदर्भ में कहा कि इस समय चुनाव कराने का कोई आदेश सरकार का नहीं है, इसके बावजूद अगर चुनाव कराने का आदेश स्थानीय अधिकारी के द्वारा दिया जाता है तो कर्मचारियों को सुरक्षा देना जरूरी है, अन्यथा ऐसी परिस्थिति में काम करना कहीं से संभव नहीं होगा और वे लोग कार्य नहीं करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं पंचायत के मुखिया एवं अन्य सामाजिक लोगों ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के साथ कुछ स्थानीय लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इन लोगों के साथ आज न कल पूर्णियापुर में इस तरह का मामला आते रहता है और ये लोग बहुत ही दबाव में, प्रेशर में यहाँ पे काम कर रही है और इसी प्रेशर का नतीजा है कि विभाग का एक पत्रांक 18/1/2018 को 2007 जो है नज़र हुसैन सर का आया हुआ है कि किसी भी प्रकार का ग्राम सभा या वार्ड सभा या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी एक्टिविटी ना किया जाए जहाँ से कोविड का रूल का जो है उल्लंघन हो सके। और ये आखिर किस परिस्थिति में इस तरह का, जबकि किसी भी ब्लॉक में इस तरह का जो है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो अभी जो चुनाव हो रहा है सचिव लोगों का, सब जगह स्थगित कर दिया गया, परंतु पूर्णियापुर में इस तरह की क्या बात हुई है जो यहाँ पर इस तरह का चुनाव करवाया जा रहा है और इतनी संख्या में वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही है और किसी भी प्रकार का वहाँ पे व्यवस्था भी नहीं किया गया है। भी लोग हो हंगामा किए, सब जनप्रतिनिधियों पर 50,000 रुपया का बेवजह आरोप लगाया। किस पे आरोप? जनप्रतिनिधियों पर कि 50,000 रुपया मांग कराया, फॉल्स वीडियो बनाकर न्यूज में चलाया गया और उनके पक्ष में लोग समर्थन में नहीं उतरे तो वो अथी में चले गए, गेस्ट में चल गए, पूरा आक्रोशित थे। वहाँ भी हो हंगामा होते होते बच्चा वो राजनीतिकरण होने लगता है। राजनीतिकरण होने लगता है वहाँ पर।
क्योंकि सब लोग तो वार्ड का ही रहते हैं, तो राजनीति करना ऐसे तो में आप स्वाभाविक लोग है। जो सरकारी कर्मचारी है वो परेशान हो जाते हैं। हम लोग परेशान हैं। सरकार को पहले उसका सिक्योरिटी देना चाहिए और उसके बाद नहीं देने के क्रम में महिला सबको एक ठो देती है, वहाँ जाके क्या करेगी। और वहाँ जब वहाँ ये लोग गई तो हम लोग चुनाव का प्रतिक्रिया चालू किए। चुनाव का प्रतिक्रिया जब चालू हुआ तो हम लोग एक तरफ से 6 आदमी का नाम लिखे, 6 आदमी का नाम दर्ज कराया कि 6 मेंबर हैं हम लोग, सदस्य 6 तो हैं हम लोग, तो 6 का एक एक करके नाम करके हम लोग दिए 6 आदमी का नाम। तो 3 आदमी का चौथा चुनाव हो गया था, एक एक करके 4 आदमी का चुनाव हो गया। जिसका पहले चुनाव हुआ था 43 वोट, वो दावा किया कि हमको आप पहले हम आपको बोल रहे थे कि हमको मौका दीजिए, समय दीजिए, हमारा आदमी नमाज पढ़ने के लिए गया है, तब आएगा, तब उसके बाद चुनाव हम लोग कराएंगे। तो हम लोग को तो बहुत देर हो चुका था, इसी तरह हम लोग इंतज़ार करते तो चुनाव होने में और ज़्यादा देरी लगता था। अभी दीपा जी बोली कि नहीं अब नहीं होगा, अब इसने में कर लीजिए। इसी के क्रम में चुनाव कराने में दीपा जी को ये लोग जो उसका ब्लॉक में हमारा जो है स्थगित कर दो, स्थगित करके जाओ, चाबी छीन लिया गाड़ी का, मोबाइल छीन लिया गाड़ी का। कौन किया इशू? ये सब किया वहाँ का मुश्ताक मास्टर और उसका लड़का सब था।